नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। नगर पालिका परिषद गाजीपुर के ऊपर जब से वर्तमान चेयरमैन महोदया या पूर्व के भी चेयरमैन साहब कुर्सी पर बैठे, तब से लगातार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। और मेरा अपना मानना है कि भ्रष्टाचार के नींव पे कभी भी विकास की इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। उस इमारत की नींवें हिली होती हैं और वो कभी भी गिर सकती है। साथियों, सबसे पहले तो 2 से 3 दिन पहले आपने सभी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और आपने देखा भी होगा, सारे मीडिया वालों ने, सारे न्यूज पोर्टल वालों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने एक खबर निकाली कि एक जांच थी पूर्व चेयरमैन महोदय के ऊपर, जिस जांच में उनका दोष सिद्ध हो गया और सिद्ध होने के बाद उस जांच को शासन में भेजा गया है अग्रिम कार्रवाई करने के लिए। सुना आपने, यह है गाजीपुर के युवा समाजवादी नेता विवेक सिंह शम्मी। ये गाजीपुर नगर पालिका क्षेत्र में चेयरमैन पद के प्रत्याशी रहे हैं और बीजेपी नेता विनोद अग्रवाल के विरोधी भी माने जाते हैं। जन समस्याओं को लेकर सड़कों पर आंदोलन करने वाले विवेक सिंह शम्मी नगर पालिका चेयरमैन सरिता अग्रवाल और उनके प्रतिनिधि व पूर्व चेयरमैन विनोद अग्रवाल की कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें निशाने पर रखा। शुक्रवार को उसी जगह विवेक सिंह शम्मी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नगर पालिका परिषद के चेयरमैन दंपति ने की थी वह मुद्दे से भटक गई। शम्मी ने कहा कि अभी हाल में इन्हीं की सरकार में काम कर रहे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने एक शिकायत पर नगर पालिका परिषद गाजीपुर में जांच कर कई संदर्भ में त्रुटियां पाई है और अग्रिम कार्रवाई के लिए उसकी रिपोर्ट शासन को भेजा है, जिस पर चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल या चेयरमैन सरिता अग्रवाल ने कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता को कोई सफाई नहीं दी। हालांकि शम्मी ने नगर पालिका परिषद गाजीपुर में स्वकर 50% कम होने के गजट के बाद बीजेपी चेयरमैन दंपति को तमाम बाधाओं के बाद इसे लागू करने के लिए बधाई भी दिया और चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि स्वकर केवल गाजीपुर नगर पालिका में पिछले 1 दशक से लागू है और इसे कम करने की लड़ाई उन्होंने शुरू की थी। इसे पारदर्शी तरीके से और 50% कम की दर से जनहित को ध्यान में रखकर वसूला जाए। सुनिए समाजवादी पार्टी से जुड़े विवेक सिंह शम्मी ने पत्रकारों से क्या कहा। मुझे लगता है कि जिस लड़ाई की आप शुरुआत करें और उसमें आपको जीत मिले, देखिए हम सरकार नहीं, हम लड़ाई ही कर सकते हैं। ये सरकारों का काम है कि जनता की जेन्युइन मांगों को मांगे। निश्चित रूप से कारण चाहे जो रहा हो, आज गाजीपुर की जनता को 50% का लाभ मिला है, ये बहुत बड़ा लाभ है और इस चीज़ की दरकार थी। लोग आप विश्वास नहीं करोगे, इतना लंबा टैक्स लगता था कि लोग लोन लेकर के अपना टैक्स जमा करते थे। तो मुझसे खुशनसीब कोई नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि बिना किसी विवाद के 50% टैक्स ऐसे ही गाजीपुर की जनता का जमा होता है। जिन्होंने एडवांस टैक्स दे रखा है, अगर बात की जाए तो अब जो है क्या आगे समायोजन की भी बात चल रही है, उस पर क्या? मैंने वही आज आप यहाँ पे प्रश्न भी उठाया कि समायोजन कई तरह से होते हैं। हो सकता है सालाना 10% करें, हो सकता है 5% करें, हो सकता है आप मेरा 100% पैसा रखें तो अगले 10 साल तक मुझे बोल दें कि टैक्स न जमा हो। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने स्वकर के कानून के दायरे में रहते हुए टैक्स जमा किया है, मतलब डबल पैसा जमा किया है, उनसे अब टैक्स जब तक उनका वैल्यू 0 ना हो जाए न वसूला जाए। मेरा विरोध नहीं है, मेरी एक शंका है कि जो 50% है ये रह जाए। मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं कि जो 50% हुआ है इसमें अब कोई कानूनी बाधा ना आए। अगर इसमें किसी भी प्रकार का तोड़ मरोड़ किया गया होगा या शासनादेश के साथ खिलवाड़ किया गया होगा तो हो सकता है भविष्य में समस्याएं आए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको और अच्छे से पुख्ता तरीके से जो इस समय शासन में कुर्सी पर बैठा है उसको इंश्योर करें कि आने वाले भविष्य में भी गाजीपुर की जनता को कभी एक्स्ट्रा बोझ का लोड न पड़े और जो 50% हो चुका है उसी पर हम अपना टैक्स जमा करते हैं। मतलब जो नगर पालिका अध्यक्ष ने कल प्रेस वार्ता में बताया, इस पे अभी संशय व्याप्त है? नहीं, गजट हुआ है, लेकिन गजट कोई एकदम वो ब्रह्मलेख नहीं है
चूंकि कागजों में या जो उनके ईओ द्वारा या उनके वकील द्वारा कहा जा रहा है कि ये शासनादेश के विरुद्ध है, तो शासनादेश को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हो सकता है कल के डेट में कोई और आदेश आ जाए कि आपने जो किया है वो गलत किया है। मुझे ये शंका है। बावजूद हाँ। इसके आपने अपने विरोधी को साधुवाद दिया है। एकदम साधुवाद देंगे सर, एकदम। देखिए, इसके लिए मैं कभी भी जनहित का राजनीति होना चाहिए। वो करे, अच्छा करे, मैं भी प्रयास करूं कि जनता का अच्छा ही। मेरी ही लड़ाई थी और मैं वो मानते होंगे कि मैंने किया, लेकिन मैं भी तो ये मानता हूं कि इस लड़ाई को मैंने खड़ा किया। मैं 500 लोगों को, 1,000 लोगों को 10,000 हस्ताक्षर करा करके डीएम महोदय के माध्यम से शासन को भेजा। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये आत्मसंतुष्टि है कि जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे थे, माध्यम चाहे जो बना, जीत हम लोग की भी। क्या ये 50%, 75% की बात हो रही थी, जी। तो अगर इस पर सही आंकड़ा नहीं बनता है तो आप लोग क्या करेंगे? इस पर हमारी लड़ाई जारी हो जाएगी, उसी दिन से जारी हो जाएगी। एक चीज आप जान लीजिए, अगर आवासीय भवन का 1 लाख बकाया है, उससे आप 50,000 लोगे, तो अगर वाणिज्यिक भवन का 1 लाख बकाया है, उससे आप 25,000 लोगे, तो मेरी लड़ाई उसी दिन चालू हो जाएगी। अगर करना है तो दोनों का बराबर करो, कहीं उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। आप आवासीय को भी 50% का लाभ दो, कमर्शियल को भी 50% का लाभ दो। अगर आप 75% का लाभ देने का प्रयास करोगे कमर्शियल भवन धारकों को, तो हम निश्चित रूप से लड़ाई करेंगे कि जो गरीब आवासीय वाले हैं उनको भी आप 75% का लाभ दो। ये कोई गलत लड़ाई तो है नहीं। तो अभी तो ये सामने आने दीजिए, गजट हो रहा है, निकलता क्या ये है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नगर पालिका को साधुवाद देने के लिए था? मैं नगर पालिका को साधुवाद देने के लिए तो नहीं कहूँगा। मैं 50% के लिए नगर पालिका का साधुवाद देता हूँ, लेकिन जो भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो चुका है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए था कि जो चीज़ें सिद्ध हो गई कागज पे कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो, निश्चित रूप से गाजीपुर की जनता आपके ऊपर अब भरोसा नहीं करेगी। जब आपके ऊपर भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया तो गाजीपुर की जनता अब आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी, आपको बेगुनाही साबित करनी ही होगी। उनका कहना है कि जब मुझसे जवाब मांगे उसको मैं जवाब दूंगा। वोट आपने गाजीपुर की जनता से लिया और जवाब देंगे आप नगर विकास मंत्री को? क्यों भाई, आप गाजीपुर की जनता को जवाब देंगे ना, आप नगर विकास मंत्री को जवाब नहीं देंगे। आप गाजीपुर की जनता को जवाब देंगे, क्योंकि 3 महीने बाद आपको उन्हीं से वोट मांगना है। तो मेरा ये कहना है कि आप गाजीपुर की जनता को पहले संतुष्ट करिए, बाद में शासन प्रशासन को संतुष्ट करिए। चुनाव का क्या ख्याल है? नगर पालिका चुनाव आने वाला। चुनाव मौका मिलेगा, निश्चित रूप से मैं चुनाव में प्रत्याशी रहूंगा। अगर सीट सामान्य रही तो मैं प्रत्याशी रहूंगा, ये मैं आप लोग को एश्योर करता हूं। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।